आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड ब्लॉग बनाने वाली हूँ, और इंटरेस्टिंग इसलिए कि पूरे के पूरे घर का काम आज मुझे ही करना है क्योंकि हेल्पर अवेलेबल नहीं है। सारे काम करेंगे, सफाई, पोछा, बर्तन सब कुछ करेंगे, और साथ ही साथ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक क्या है कि किस तरह से बिना डरे या फिर हेजिटेशन के बगैर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख सकते हैं। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे बहुत अरसे से इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सोचा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो सुबह सुबह का टाइम था और 3 दिन हो गए हैं हेल्पर नहीं आ रही। ईद के दिनों में वो आ गई थी, उसके बाद मेरा तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बस मैंने काम संभाल लिए सारे। सबसे पहले मैंने सोचा कि डिश वॉशिंग कर लेते हैं, और फिर मैंने मॉपिंग भी करनी थी, झाड़ू भी लगाना था, सब कुछ करना था, डस्टिंग भी करनी थी, क्योंकि घर नीट एंड क्लीन होना तो बस सेटिस्फेक्शन रहती है, अच्छा रहता है। बच्चों की छुट्टियाँ, आपको पता है कि बच्चों के साथ घर को क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता। तो चलें जनाब, काम स्टार्ट करते हैं और हम अपना टॉपिक जो है उसकी पहली टिप भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप रोज़ाना अपने आप से बात करें, मिरर प्रैक्टिस करें। मिरर प्रैक्टिस ऐसी टेक्निक है जो कि मैं काफ़ी साल करती रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। सिर्फ आवाज़ की बात नहीं है, आपकी स्किल्स, आपकी ग्रिप टॉपिक पर बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब अपने वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपकी आप पकड़ लेते हैं ना अपने माइंड में, आपको क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, किस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बड़े अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। अब वो करना कैसे है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करनी है? शीशे के सामने खड़े हो जाना है। शुरू में तो आपको बड़ी शर्म सी आएगी, तो कोई अगर देख लेगा आप थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाएंगे, बट आपने उस वक्त मिरर प्रैक्टिस करनी है जब सराउंडिंग में चलें, कोई नहीं पास है तो आप अपने आप के साथ बात करें। मैं क्या करती थी, आप ऐसा करें, बहुत इजी आपको टिप बता रही हूँ। माई सेल्फ का एक ऐसे बचपन में आप लोग पढ़ते होते थे, हम लोग पढ़ते थे, आप वहाँ से स्टार्ट लें। बच्चों वाला माई सेल्फ नहीं हमने पढ़ना, हमने थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, बताना है अपने बारे में, थोड़ी सी आपने जो है वो गुफ्तगू करनी है ख़ुद के साथ कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका फ़्लो बेटर होता है, बेहतर होता है। चाहे आप इंग्लिश में कर लें, चाहे आप उर्दू में कर लें, लेकिन जब आप अपने आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इफ़ेक्टिव एक टेक्निक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नए अल्फाज सीखें और उसे यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहती हूँ, लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता रहता है, और कोई ना कोई वर्ड अगर आप सीख लेते हैं ना, कुछ ना कुछ नया आप सीखते हैं, तो आपका जो माइंड में वर्ड बैंक है ना, जो आपकी डिक्शनरी है, वो महफूज हो जाती है आपके माइंड में। फिर जब आप बात करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो फिर आप सही लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो उस वक्त कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैंने डिश वॉशिंग कर ली थी और उसके बाद मैंने ये मॉप लेकर ना इसमें मैंने फिनाइल भी ऐड करी थी। उससे ये होता है कि एक ना अगर कोई चुंठी वगैरह फर्श पे हो या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो फिर वो चली जाती है, स्टे नहीं करती है। खैर फर्श साफ़ था, घर साफ़ था, बट ये है कि थोड़ी सी भी डस्ट अगर हो ना तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस आप देख सकती हैं कि सारा नीट हो गया है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी तरफ भी हम चलते हैं कि छोटी छोटी बातों में ना शामिल होने की कोशिश क्या करें। लाइक घर में, क्लास में, ऑफिस में, फड्डों में या लड़ाई झगड़ों में शामिल नहीं होना, बातों में शामिल होना है। जब एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, सब गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उससे शेयर करें। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक बहुत मज़े की और थोड़ी डिफरेंट सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, थोड़ी सी अलग है। और बहुत सारे लोग मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करेंगे, बहुत से लोग एग्री करेंगे, लेकिन वो इसी से रिलेटेड है कि बिना डरे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सामने रख सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया था, मुझे अजीब गर्मी सी लग रही थी। मैं तो भाई ब्रेक ली, मैंने नहाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, आधा काम पहले कर लेते हैं, आधा फ्रेश होने के बाद कर लेते हैं। मैंने साफ़ सुथरा सूट पहना, नया फर्शी शलवार वाला, साथ मैंने जो है ना फिर वो कपड़ा लेकर तो उसे यहाँ का साथ साथ करने लग गई थी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ना हुआ ये कि हमारे ना सोसाइटी में जब बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं, काफ़ी मदर्स होती हैं, तो बस सारी मदर्स के साथ अच्छी मेरी हेलो हाय है।
मेरी बेटियों की एक बेस्ट फ्रेंड है और मैंने ना ज़्यादा बच्चों के साथ खेलना अलाउ नहीं किया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, तो हर किसी में आप बच्चे जो है ना वो कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो ये है कि जिस तरह से उनकी कोई स्कूल की फ़्रेंड हो गई या फिर ट्यूशन्स के फ्रेंड हो गए, तो इस तरह से बच्चे जिनके साथ कंफर्टेबल है मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं के साथ ही उनको रखूँ, और बच्चों के फ्रेंड्स पर भी आपको नज़र रखनी होती है। तो मैंने उनको अलाउ किया हुआ था, बड़ी एक अच्छी स्वीट सी बच्ची थी, बड़ी डिसेंट सी, तो मैंने कहा ठीक है आप अपनी फ्रेंड के साथ खेल लो। अपनी फ्रेंड के साथ वो खेल रही थी। हुआ ये कि मैं भी वहीं पर मौजूद थी। 3 बच्चियाँ थी, उनकी मदर आई है और उन्होंने आकर ना वो जो मेरे बच्चों की फ्रेंड थी उसको डांटना शुरू कर दिया, और उस मदर ने इतनी बुरी तरह डांटा कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि कोई किसी बच्ची को उसकी माँ की गैर मौजूदगी में कैसे इतनी बुरी तरह डांट सकता है। और जिस मदर ने डांटा था वो भी मेरी इस्लाम दुआ अच्छी थी, दोस्त नहीं थी बट इस्लाम दुआ अच्छी थी। तो मैंने उनको बोला आपने इस बच्ची को इस तरह क्यों डांटा है, और ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, मैं इसको काफ़ी टाइम से लाइक जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं मैं उसे जानती हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को इनफैक्ट सिर्फ इसी के साथ खेलना अलाउ किया हुआ है, क्योंकि ये बच्ची अच्छी है, डिसेंट है, और मुझे लाइक आपको पता है हर माँ ये चाहती है कि वो जिस गैदरिंग में उसके बच्चे हों, जो उसकी फ्रेंड सर्कल हो, वो अच्छा हो। तो वो कहती है नहीं नहीं इस बच्ची ने जो है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, ये क्या है वो क्या है। मैंने कहा आप इसको देखें, इस बच्ची को आपको ये ऐसी लगती है। खैर वो उस वक्त ना रोते हुए अपनी मदर के पास आए, इतनी बुरी तरह डांटा था, वो रोते हुए अपनी मदर के पास चली गई। उसकी मदर शायद कहीं वहीं पे थी बट ज़रा साइड पे थी। तो खैर उसकी मदर को काफ़ी गुस्सा भी आया, और यहाँ पर ऐसा हुआ कि उस बच्ची के फादर मदर लाइक उसके पेरेंट्स भी आ गए, सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर, और बड़े बुज़ुर्ग भी बैठे हुए थे, आंटियाँ थीं, और इसके अलावा वो मदर जिसने डांटा था। तो ज़ाहिर है किसी के भी बच्चे को इस तरह कोई डांटे तो आकर वो फिर बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने इसे क्यों डांटा। खैर वहाँ पर सारे लाइक गर्मा गर्मी आप समझ लें जो वहाँ पर बहस चल रही थी, और मैंने बिना कुछ डरे और बिना कुछ मैंने सोचे कि यार कोई मेरे से कल को सलाम लेगा नहीं लेगा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए सारे, ये जो बच्ची है जिसको भी आपने डांटा है इसके पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में, ये इंतहाई डिसेंट बच्ची है, और मैंने अपने बच्चों को सिर्फ इसी के साथ खेलना अलाउ किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करती है। मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा, और अगर आपने देखा है आप मुझे बताएं कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा है या कानों से सुना है गालियाँ देते हुए। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको किसने बताया? कहती मेरी अपनी बेटी ने बताया। उन्होंने अपने बच्चों से जब पूछा उन्होंने कहा शायद ये थी या शायद कोई और बच्ची थी, वो बच्चे ही श्योर नहीं थे। एंड हर मदर वॉज लाइक सो एम्बेरस्ड एट दैट टाइम, और बाद में उनको बहुत बहुत बुरा लगा इस तरह से पब्लिक प्लेस पे तमाशा होना और सारा, और बाद में उन्होंने अपोलोजाइज़ किया उस बच्ची के पेरेंट्स से, और मुझे उन्होंने दोनों हाथ पकड़ के मेरे थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कल को आप मुझसे इस्लाम लें ना लें, एक गलत चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, बिना सोचे बिना किसी डर के मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया वहाँ पर। और लाइक मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई थैंक यू बोले या कुछ भी है, बट मुझे ठीक है, मेरे ज़मीर को मैंने सेटिस्फाई करना था, और मेरा ज़मीर हरगिज़ ये गवारा नहीं करा था कि वो बच्ची रोती रहे, वहाँ पे ड्रामा होता रहे, सब लड़ते रहे, बहस करते रहे, और मैं चुप करके देखती रहूँ सच जानते हुए। तो ये सारी कहानी है। ये थोड़ा सा मैंने टाइम इसलिए लिया, आई नो ये चीज़ें समटाइम्स आपकी अगेंस्ट भी चली जाती हैं, बट आप चीज़ों को हैंडल, जब आपका ज़मीर आपको अंदर से सही और गलत का बता रहा होता है ना, तो आपके जो लफ्ज़ होते हैं ना वो भी आपका हमेशा साथ देते हैं। आपका जब एक ऑरा ना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि लोग भी आपकी बात सुनते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आती हैं? सही रास्ते पे चलो, आप सच बोलो, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क़यामत वाले दिन जो है ना आप सुरखरू होते हैं, आपको पता होता है कि यार मैंने गलत का साथ नहीं दिया। एंड आई नो आजकल ज़माना इसी तरह है कि बस चुप रहो यार, हमारा काम नहीं है ना, अपने काम से काम रखो बस, ठीक है। आई नो ऐसा ही हो रहा है, लोग चुप हो जाते हैं, नज़रें फेर लेते हैं, किसी के मामलों में नहीं पढ़ते हैं, जो कि कहीं हद तक नहीं पढ़ना चाहिए, बट हर बंदा डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है। तो खैर ये एक एग्जांपल मैंने दी है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बग़ैर किसी डर के। अपना जो आपका ओपिनियन है उसे ज़रूर आप दिया करें। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी ओपिनियन से, मेरे इस जो मैंने आपको एक बात बताई है उसे एग्री करेंगे कि हाँ किसी के मसले में पढ़ना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं देनी चाहिए। तो हर एक का एक अपना अपना ओपिनियन है, हर एक का एक अपना अपना तरीक़ेकार है। खैर मेरा टाइम तो वहाँ पर थोड़ा सा लग गया, मसला हल हो गया, लड़ाई बच गई, ख़त्म हो गई लड़ाई, सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई, और दोनों के पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू भी किया, और
बहुत अच्छे तरीके से वो मुझसे अब भी मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने आपने क्या रास्ता अडॉप्ट करना है, क्या रास्ता आपने अपनाना है। अच्छा जी, खैर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक ना बहुत ही मज़े की है। टिप जो है बेसिकली हमारी, ये बेसिकली ना एक टेक्निक है, 4-7-8 टेक्निक इसे हम कहते हैं। 4 सेकेंड्स में सांस लें, 7 सेकेंड्स रोकें और 8वें सेकेंड में छोड़ दें। जब भी आपने बात शुरू करनी है ना, उससे पहले इसको हम डीप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, इतना कोई हमें मसला नहीं 4-7-8 टेक्निक कहने का, इसको हम डीप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। यानी कि जब भी आपने कोई बात शुरू करनी है, उससे पहले ना आप थोड़ा सा गहरा सांस लें। कुछ देर के लिए सांस इनहेल करें, थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए सांस रोकें और कुछ सेकंड्स के लिए सांस को एक्सेल करें, निकालें सांस को। सांस अंदर लेना है, थोड़ी देर रोकना है और फिर सांस को आपने बाहर निकाल देना है। उससे ये है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं और जब आप रिलैक्स होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े, आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं ना, बोल तो अच्छा रहे होते हैं, आवाज़ तो सही होती है, लेकिन यह है कि वो ऐसे लगते हैं जैसे हड़बड़ी में बोल रहे हैं, हिचकिचाहट में बोल रहे हैं, तेज़ी तेज़ी में बोल रहे हैं। और जब वो बोल भी रहे होते हैं पता चल जाता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं या वो बोल रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, वो सारा आइडिया हो जाता है। आपने अपने आप को कंपोज्ड रखना होता है। अपना जो भी आपने बोलना है उसको थोड़ा सा माइंड में प्रिपेयर करना है। कुछ लाइंस आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप कागज़ पेंसिल लेकर लिखने बैठ जाएं, लेकिन अगर आप लिख भी लेते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं। आजकल हर कोई लिख कर जर्नलिंग के साथ, अपनी स्क्रिप्टिंग के साथ अपने पॉइंट्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हाउसवाइफ्स की अगर मैं बात करूँ ना, ये तो बात होगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो लिख कर याद कर लें या बुलेट्स बना लें, पॉइंट्स बना लें। माइंड में अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले आप अपने माइंड में अच्छे से आप अपनी स्पीच वगैरह जो भी आपका टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाह रही हैं फर्दर, जैसे कि मुझे एक मदर का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे में ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाकर अपने बच्चों के स्कूल में उनकी क्लास टीचर से या प्रिंसिपल से बात कर सकूं। मेरे बच्चों के छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है और मैं बात नहीं कर पाती। लेकिन उसको जब मैंने टिप्स बताई, ज़ाहिर है मैं कुछ व्लॉग्स पहले भी थोड़े बहुत शेयर करती रही हूँ, लेकिन अब मैंने प्रॉपर टॉपिक इसको सोचा था कवर करती हूँ। तो वो कह रही थी कि वो टिप्स यूज़ करते हुए ना मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिंसिपल से भी बात की, मैंने टीचर से भी बात की और मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गई हूँ और मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये कॉन्फिडेंस ही हमें चाहिए होता है डेली रूटीन कामों में, या फिर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं कहीं कहीं पर भी ना, तो फिर इस तरह से है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, शुरू में ना थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आप काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इसके अलावा ना अपने ऊपर आप फोकस करें, अपने सोच को पॉजिटिव रखें, कोशिश करें गलतियों से ना डरें। हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, गलतियां अगर हो गई हैं कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, उस एक्सपीरियंस से सीखें। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, नेगेटिव सोचों को अवॉइड करें, नेगेटिव सोचों को रिप्लेस करें पॉजिटिव सोचों के साथ। ये मत सोचें कि मैं नहीं कर सकती, आप हर काम कर सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, हर चीज़ पॉजिटिव हो सकती है। अपने माइंड को बस पॉजिटिव रखना इज़ द रियल आर्ट, जो कि हमें सीखना है। बातों बातों पे हमारी बिरयानी बन गई है, काम हमारे हो गए हैं, झाड़ू पोछा हमारा हो गया है, बर्तन डिश वॉशिंग भी हो गई है, और थोड़ा सा जो है ना मैं थक भी गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इतना प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, और अब जब आपकी मेरी बहनों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे ना, तो मेरी सारी थकावट भी उतर जाएगी। आप लोगों से मुझे बहुत हिम्मत, कॉन्फिडेंस मिलता है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स जब करते हैं ना, मुझे दुआएं देते हैं, लिटरली मैं इतना अच्छा फील करती हूँ ना। थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का। यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और कमेंट किए बगैर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। मुझे बताएं आप कौन से शहर से ब्लॉग देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।